ये वैसे तुम्हारे पे अच्छा ना लग रहा, हमें देना, हमें बहुत अच्छा तुम्हें देना पड़ेगा। और का यहाँ दे और तो फिर जा ऐसे। अरे रुपए दे ले इस श्री कृष्ण लोहिया जी के द्वारा 21 मुद्रा भगवान के सादर चरण में समर्पित हुए। ईश्वर हमेशा सुख शांति प्रदान करते रहे। लेकिन बढ़िया रे, आज मैं ये अफसोस कर रहा हूँ क्या कि तुम आज हमसे मटर माला ले रही है, लेकिन इस स्त्री से जल्दी मिलाओ। अच्छा हाँ जल्दी मिलाओ। हम तुम्हें बताएं, तुम यहाँ से जाना और जब वहाँ घाट पे खड़े होएगा, अरे चलो ये वही घाट पे ले लेंगे। घाट पे दे देंगे। ये बताओ घाट पे हम लग जाएंगे। मैं रानी मतलब अपनी दासी को खाने के बहाने देने के लिए लेकर के आऊंगी, और जैसे ही वो हाथ आगे करे तो पकड़ के खींच लेना। कोई फिर यहाँ पर मत दिखाई दे रहा, पूछ दे। नहीं दिखाई नहीं देंगे। और का जहाँ 1 लाख रुपया तुम्हें दिया उस स्त्री से हमें मिलाइए। इतना रुपया और का इतना ले जाओ। तुम हमसे बहुत मोहब्बत है। इतना तुमसे प्यार करे तो कुछ पूछो ना। जब तक जहाज लाते हैं, जब तक तुमसे मिलते नहीं है तो आपसे हमारा चैन नहीं पड़ता है। भटियारी काम ऐस करो जल्दी, इतने महंगा मिला। ठीक है आप जल्दी से जाओ। जाए हाँ ड्राइवर जहाज चालू रखो। अरे दासी ये बताओ ना, ऐसे ही घूमट डाला, ये बताओ। देखो शास्त्री जी, यहाँ सराय में रहते रहते तुम्हारा मन ना हो ना, चलो सखी चलो घूमा रहे ना मैं कहीं नहीं। सुनो सखी, अरे चल बहना से रे घुमाई लाऊंगी। चलो तुम्हें गरम बढ़िया जलेबी खिलाए हैं, और सखी हम कहीं न जाए तो बढ़िया कपड़ा दिला दे। देखो वही पहने कितने दिन आए गए। ठीक है, हम कहीं नहीं जाए, घूमने की आदत ना। तो सुनो, यदि मेरी बात नहीं मानोगी तो अभी आपको काम से निकाल दूंगी। नहीं ऐसा मत करो। ठीक है, मैं आप जहाँ के लिए कहोगे वहीं चलूंगी। ठीक है चलो, और खाना थोड़ा पैक कर लो, वहाँ पे सौदागर को दे दो। ठीक है। चलो आए जाओ। और देखो सखी, वे देखो दूर में सौदागर की नाव खड़ी है, दिख रही? हाँ दिख रही। वे देख सौदागर की देख नाव खड़ी, और जा वो खाना देगा। पानी में कब हो गए? अरे सखी तो एक बात तो मैंने बताई ना, हमें पानी से बहुत डर लगा था, ताई से तुम जाओ चली जाओ दे ना। हम छोटी से इतनी बड़ी हो गई, ना मानोगी मेरी बात। हम मानन तो करें। ठीक है जाए रहे। हाँ जाओ। अब तो हम जो लोग भैया जल्दी से ले जाओ। छोड़ो हमारे हाथ को छोड़ो। अरे भटियारी बहन छोड़ो।
वही सौदागर किस तरीके से जैसे ही आमली ने खाने को लेने के लिए हाथ लगा, हमें छोड़ दो, हमें अपने बच्चों के पास में जाना है। क्या कह रही हो? सौदागर मेरी कलाई को छोड़ दो। जाने दो। अरे भाईजान के बजाय एक बार सैया कह दो तो मेरे दिल को तसल्ली पड़ेगी। अरे आज सौदागर तूने ऐसा तुमको मैया कहेंगे तो भैया हमारे पति हमारे बिन भोजन नहीं करेंगे। अरे बिना हमारे प्रियतम खाना तक नहीं खाएंगे। अरे मेरे बारे तो लाला भैया आप हमें जाने तो हमारे बच्चे हमारे बिना रोते होंगे। लेकिन साहब तुम्हारे मालूम है मैं 2 लाख दे करके आपको खरीद के लाया हूँ। क्या भैया आपने हमें पैसा दे मुझे भैया का बजाय एक बार सैया कह दो भैया, बड़ा अच्छा रहेगा। हमें आप खरीद करके लेकर के आए हो। बिल्कुल भैया आप हमें छोड़ दे, हमें जाने दे। ऐसे में चिंता है भैया बोलो। अरे ठोकर से गिर जाता है भैया, कोई ठोकर से गिर जाता है। यदि कोई ठोकर से गिर जाता है तो कोई न कोई उठा लेता है। यदि से कोई गिर जाए
यदि दिल में दाग लग जाए, यदि दिल में दाग लग जाए, वो भूलने से नहीं छूटता है। यदि कपड़े में दाग लग जाए वो धुलने से छूट जाता है, मगर कुल में दाग लग जाए वो धुलने से नहीं छूटता। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप हमें जाने के लिए तुम्हें उपदेश देने के लिए हिलाया था, अभी जाना करोगी यही मैं समुद्र में फेंक दूंगा। कहाँ साफ साफ क्या कहना चाहती हो? ऐसा करो, आप 12 वर्ष तक हमें अपनी बहन बना के रखें। 12 मिनट कट रहे भैया, ये 12 वर्ष की बात कर रही है, लेकिन आप कह रही हो कि 12 वर्ष तक हमें ध्यान की बहन बना के रखो और 13वें वर्ष में तुम्हारे पति आ जाएंगे। यदि हमारे पति मिल गए तो मैं कोई बात ही नहीं रही, अगर ना मिले तो मैं तुम्हें अपने पति मानूंगा। हमारी दुल्हनिया बनोगी, कोई बात नहीं बहन, आज से तुम्हें 12 वर्ष तक हम बहन मान रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पति नहीं मिले तो समझ लेना हमारी स्त्री यानी रानी बनना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बताएं चलो बहन कैसे हमारे पति से मिलना हो। जहाज में आराम करो। अरे पायली की झनकारी रसते, अरे पायली की झनकारी रसते, अरे भोले अपना प्यार रसते। इधर महाराज अम्ब पत्ती बीनने के लिए गए थे। रानी अम्बली को फुसला करके भटियारी सौदागर के पास में कराई। सरवर नील दोनों बालक रो रहे हैं और भटियारी से पूछ रहे हैं चलो हमारी माँ कहाँ गई? भटियारी से पूछते हुए कि मेरी मैया कहाँ गई है? कहाँ गए बताओ, तो पैसा हमारी है नहीं क्या गुरु जी? और हे भटियारी मेरी मैया कहाँ गई? ना भी तो भपड़ी पे चले आए हो, तुम्हारी मैया को हम कहा जाने कहाँ गई? गई तो तुम्हारे साथ थी, तुम कहाँ ढीला? अरे तो पता ना, हम आगे आगे चले वो पीछे पीछे ना जाने कहाँ चली गई, हमें क्या पता? नहीं हमारी मैया तो ऐसी नहीं थी, बता दो ना मैया। अरे क्या थे? अरे उधर जाके गई, बता देना भटियारी, बता दो। अरे मैं कितनी बार कहूँ, और ज्यादा अगर यहाँ पीछे पड़ा करी तो भाई डंडन से तुम्हारी खातिरदारी करें। बता दो ना मैया मेरी, जल्दी से हमारे यहाँ से निकलो। देखो आपकी मैया चली गई और ये लोग हमारे खोपड़ी पे हो रहा हो रहे। बता दो ना मैया कहाँ चली गई? अरे मैं कहाँ जानू कहाँ मर गई? गई तो तुम्हारे ही साथ थी। अरे मैं कुछ नहीं जानती और तुम दोनों लोग अब हमारे यहाँ से निकलो, निकलो चलो द्वार पे बैठ करके वहाँ पर पहरेदारी करो। चलो भाई द्वार पे बैठ के पहरेदारी करियो, ठीक है?
मैया मैया हेलो सुने मैया हम देख रहे इधर महाराज अंब पत्ते बिन करके आते हैं। भटियारी ने दोनों बालकों को द्वार पर कहा बैठो, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी मैया कहाँ गई है। अरे हाय विधाता ये हाल क्या है, पहले क्या थे अब क्या हुए। हाय विधाता ये हाल क्या है, पहले क्या थे अब क्या हुए। हाय विधाता ये हाल क्या है, अब क्या हुए। अरे मेरे लाल पिताजी, भटियारे में मैया को मेरी कहीं छोड़ आई पिताजी। क्या कहा? आज तुम्हारे आंखों में आंसू बह रहे हैं मेरे लाल। और कहो तुम्हारी माँ कहाँ है? पिताजी, भटियारी के साथ मेरी मैया गई थी। अच्छा, भटियारी कहीं छोड़ आई है। चलो पूछते हैं। अरे भटियारी बहन, कहाँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? आज मेरे दोनों पुत्रों के आंखों में आंसू। और हमारे पुत्र कहाँ हैं? तुम्हारी भद्र तुम्हें पता ना, तुम्हारी नारी ना जाने कैसी कर नहीं नहीं नहीं, भगवान तुम्हें के पता ना, हम आगे आगे आए नहीं, मैं पीछे से ना जाने किनके संग भाग गई। नहीं, मेरी भद्रेशु नहीं थी। सुना, और तेरी नारी न तो पे राजी नारी न तो पे राजी भगवान के लिए समझते हो, भगवान के लिए समझते हो। अब जब जैसी है वैसी तो मैं। चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम उदय होने लगे, पर मैं अपने भद्रे को ऐसा नहीं, कदाप नहीं मानने वाला हूँ। तुम उसे कहीं पे करके आए हो? सही से बताओ कहाँ पे करके आए हो? ओहो, अच्छा, हम वाको कहीं कर आई। हाँ, अच्छा, मेरे लाल यानी कि तुम्हें हमने अपने घरे काम करने के लिए रखो, हाँ। आसरा दो, और फिर झूठ हो इल्जाम वहीं पे लगा रहो। चलो अच्छा, यहाँ से निकलो, निकल लो। अरे अगर ना निकलोगे तो भाई पुलिस बुला रहे। नहीं 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 नहीं। और यहाँ पे दिखाई मत पड़ियो। नहीं अखबार, नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे लाल। देखा ये बिटिया कितना निर्दयी हो गई है, क्योंकि आज पर्दा गिरा दो। कुछ नहीं समझ रही है। चलो चलो, आज
इस हथियारे को छोड़ देते हैं। चलो मेरे लाल, आओ आओ मेरे लाल। इधर भटियारी ने महाराज अम्ब सरवर नीललाल को अपनी सराय से बाहर कर दिया। कहा जाओ तुम्हारी पत्नी बदचलन थी तो किसी के साथ में चली गई। मेरे लाल देखो, अब यहाँ से चलने के लिए मुझे इस दरिया को पार करना होगा, इसलिए हम तुम्हें एक एक करके पार करेंगे। लेकिन मेरे लाल तुम दरिया से दूर ही रहोगे। जब हम तुम्हारे भाई को इस तरफ कर आएंगे तब हम तुम्हें ले जाएंगे। आओ मेरे लाल, मेरे कंधे पे आ जाओ। आओ आओ मेरे लाल, आओ। मेरे लाल, मेरे लाल, तुम जल से दूर रहना। मैं तुम्हारे भाई को लेकर के यहाँ पे आता हूँ और तुम दूर ही रहना। मेरा इंतजार करना मेरे लाल, मेरे लाल। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं मेरे लाल, तुम भगा रहे हो। हरिश्चंद्र जल में डूब रहे हैं हुआए। महाराज अम्ब जिस समय जल में डूब गए उसी समय दोनों लाल सरवर और नीर कहते हैं भैया मुझे इस पर डर लग रहा है, अपने पास में बुला लो। तो नीर कहता है इधर थोड़ी थोड़ी शाम होने लगती पार परी सरी बड़ी रे तो पिता बिने प्राण बधारे
मुझे डर लग रहा है भैया। नहीं भैया, इधर देखेंगे आप लोग सरवर नीर यानी पिताजी उनके आगे जो इधर नदियों में लेकर के गए थे, एक बार बच्चों को किया, एक बार दूसरे बच्चों को किया, और पिताजी उनके निकल गए और इधर करके कन्नौज नगर की महारानी थी और अपना इधर देखेंगे राइट वाले बच्चों को धोबी और तो मैंने तो उनकी सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद जब पाल पोस कर बड़े हो जाते हैं तो उनकी नौकरी वही महाराज के वहाँ होती है जो उनके पिता थे, क्योंकि वो महाराज अब बहते बहते कन्नौज के किनारे धारा में लग गए थे और वहाँ के महाराज का इंतकाल हो जाता है। वहाँ की महारानी का कहना था कि जो सुबह व्यक्ति मिल जाए उसे यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वही महाराज अब आज कन्नौज के महाराज बन जाते हैं और वही सरवर नीर दोनों धोबी धोबाई के पुत्र बन जाते हैं। वो नौकरी की तलाश में जाते हैं महाराज के पास और महाराज के घर में सिपाही बन जाते हैं। इधर देखेंगे जब वो सिपाही बन जाते हैं तो महाराज जो होते हैं उनकी भर्ती कर लेते हैं। उधर सौदागर जो है पुनः जहाज लेकर के जा रहा होता है, उसका जहाज कन्नौज के बॉर्डर पे खराब हो जाता है। तब वो अपने सामान की रक्षा करने के लिए महाराज से 2 सिपाही मांगते हैं। इधर देखेंगे सौदागर आता है और अपने सामान सिपाहियों को बुलाता है, महाराज के पास जाता है। चलेंगे जय हो, कोई बात नहीं दत्ता जी, कर जाएंगे। और चले हमारा जहाज हमें चलना चाहिए। मेरा जहाज खराब हो गया है और ओली इसी नगरिया में कोई महाराज होंगे तो उनसे 2 सिपाहियों की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारे जहाज में अरबों खरबों की दौलत लदी हुई है। तो चलेंगे महाराज के पास, वो भी कैसे प्रभु समय हो, और चलेंगे कैसे? अरे भैया जी बात आपकी सुनिए। और हमारा मन लगो हथियार से बोलो महाराज, बोलो सौदागर। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरे जहाज में अरबों खरबों की दौलत लगी हुई है और मेरा जहाज खराब हो गया है। अच्छा। और एक मेरी बहन है, वो मेरे जहाज पे रुकी हुई है। अच्छा। हमें तो सिपाही की जरूरत है, क्या महाराज मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। तब हमारे शरण में आए हो।
में जो आता है उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य। तो महाराज तो सिपाहियों की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है सिपाहियों, सौदागर के साथ चले जाओ और उसके जहाज में जो माल लगा हुआ हो उसकी देखरेख तुम्हें करना है। ठीक है, हाँ जाओ। सिपाहियों तुम्हें हिसाब से ड्यूटी देना है और मेरे जहाज में अरबों खरबों की दौलत लगी हुई है। अगर मेरा माल चोरी हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों होंगे। ठीक है, तुम परेशान मत हो। ड्यूटी देना हमारा काम है। तुम आप लोग ड्यूटी दो और मेरी बहन और मैं जहाज में आराम कर रहा हूँ। तुम जाओ आराम करो, मैं ड्यूटी देता हूँ। इधर सरवर नील दोनों ड्यूटी दे रहे हैं। छोटा वाला कहने लगा भैया कुछ सुनाओ, तो कहने लगा क्या सुनाओ, तो कहने लगा भैया अपनी बीती सुनाओ अब बीती। तो सरवर नील को समझा करके बोला है भैया सुनाओ। भैया नगरी सौदागर अपना माल तकना, हमारी ड्यूटी खत्म हुई, हम जा रहे हैं। चलो भैया। अरे बेटा सरवन, अरे बेटा नील,
तब तक कहाँ दोनों लाल निकल चुके थे। क्या बताएं? रानी अमली रुदन मचाती रही, बेटा सरवर नीर, अरे लाल रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ। लेकिन कहाँ, ये तो हमारे ही पुत्र थे। क्या बताएं अब इनसे मिलना कैसे हो? ऐसा करते हैं सौदागर का सारा माल दरिया में फेंक देते हैं। अरे भैया सौदागर भैया, हाँ ले गए। अरे बहन क्या ले गए? ले गए क्या ले गए? वो सारा तुम्हारा माल ले गए। वो जो सिपाही आए थे वो सारा तुम्हारा माल ले गए। यानी जो दो सिपाही आए थे वो सारा माल चुरा करके ले गए। लेकिन बहन हम मान नहीं सकते हैं, वो सिपाही ड्यूटी दे करके ही जा सकते हैं। देखो कहा तुम्हारा सामान सब दिखना रहो का, जब हम बता रहे ले गए तो ले गए। यानी वो हमारे जहाज से माल चुरा करके ले